नमस्कार, कमोडिटी फटाफट में आपका स्वागत है। कमोडिटी बाजार में नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी में किस तरह की हलचल है और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से यहां से आगे अगले 25 मिनट तक बातचीत करेंगे। हमारे साथ दोनों ही नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ताजा लेवल्स को देखते हुए किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए। लेकिन क्विकली नॉन एग्री और साथ ही एग्री कमोडिटी का जायजा आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। किस तरह के सेंटिमेंट्स बुलियन मार्केट में इस वक्त डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। सोने चांदी की चाल क्या कह रही है, एनर्जी पैक का बेस मेटल्स की चाल, कच्चे तेल का हाल, ये सब कुछ आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बोथ तो फिट विदेशी बाजार और घरेलू बाजार में गोल्ड और सिल्वर में स्लिपिंग मोमेंटम, कमजोरी छाई हुई है, दोनों विदेशी वहीं घरेलू बाजार में। अब बीट यूएस डेटा बूस्ट ने डॉलर को बीट किया है और इसी के बाद डॉलर को बूस्ट अप किया और इसी के चलते हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में जो चमक थी वो फीकी पड़ती हुई। रेट कट बेट्स डिम होते हुए दिखे हैं, वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। और राज की सच्चाई ये है कि सोने चांदी में सीमित दायरे में कामकाज है। 1,43,000 के लेवल्स पर सोने के दाम करीब 100 रुपए की गिरावट के साथ, वहीं कॉमिक्स पर $4,600 के इर्द गिर्द सुस्ती की चाल गोल्ड में नजर आ रही है। चांदी में 2,90,000 के करीब के स्तर है, 500 रुपए की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली और कॉमिक्स पर दाम $90 के आसपास देखने को मिले हैं। वहीं कच्चे तेल की चाल और साथ ही एनर्जी पैक के सेंटिमेंट्स को अगर समझने की करेंगे कोशिश, ऑयल मार्केट इंच अप हुए हैं प्राइस ऑफ कोर्स एज मार्केट इवैल्यूएट सप्लाई रिस्क, लेकिन एट प्रेजेंट अगर देखेंगे ब्रेंट क्रूड $64-65 के आसपास, नेचुरल गैस में 2% की बढ़त जरूर देखने को मिली और घरेलू बाजार में कच्चे तेल की चाल की अगर बात करें तेजी है। हम देख रहे हैं WTI क्रूड भी करीब $60 के आसपास है, घरेलू बाजार में 5,460 के नजदीक MCX पर कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ। बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल फीकी पड़ी है, लेकिन एनर्जी पैक में अप मूव है, बोथ फिट क्रूड और नेचुरल गैस। अब आ जाते हैं मेटल्स की चाल पर, मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तमाम मेटल्स लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल में हम देख रहे हैं उठापटक के बीच टुवर्ड्स डाउनसाइड कामकाज देखने को मिला। ऊपरी स्तरों से हल्के होते हुए मेटल्स, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे और क्विकली एग्री कमोडिटी आपके सामने रखते हैं। लगभग सारे मसालों में तेजी का रुख है। हल्दी, जीरा और साथ ही धनिया आउट परफॉर्म करता हुआ करीब 2% की बढ़त वहां पर पाई गई है। आधे % तक की बढ़त हम देख रहे हैं हल्दी में और साथ ही जीरे में हल्की फुल्की पोटेंशियल नजर आ रही है, हालांकि गिरावट के साथ वहां पर कामकाज है। और ग्वार गम में मजबूती, अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला है। चलिए ऐसे में फिर आपके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, ये तमाम कमोडिटीज में तेजी या मंदी के पीछे की वजह है क्या है, विस्तार से समझते हैं। और बताने के लिए हमारे साथ कमोडिटी मार्केट के 3 दिग्गज जुड़ गए हैं। मेरे साथ GCL ब्रोकिंग के अमित खरे हैं, मिरर एसेट शेर खान के राकेश खन्ना हैं और कोटक सिक्योरिटीज के अभिजीत चौहान भी जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर, अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। शुरुआत राकेश आपसे करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस वक्त बुलियन मार्केट के सेंटिमेंट्स को, क्या ट्रिगर्स हैं जिसके चलते गोल्ड सिल्वर में हम देख रहे हैं कि गिरावट इस वक्त नजर आ रही है और क्या यहां से टुवर्ड्स डाउनसाइड लेवल्स देखने को मिलेंगे? पहले तो गुड इवनिंग मैम और गुड इवनिंग सभी दर्शकों को। एक्चुअल देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर में आप देखोगे तो सिल्वर ऑलरेडी बहुत ही आउट परफॉर्म कर चुका है, बट गोल्ड अभी थोड़ा बहुत एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में मूव कर रहा है। जो डॉलर टर्म में भी अगर आप देखोगे तो अभी ये जस्ट एक ब्रेकआउट हुआ है, आवरली चार्ट पर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है और नीचे में ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 4570 को होल्ड कर रहा है और मार्केट ने पकड़ के रखा है। तो गोल्ड में हमारा व्यू अभी भी बुलिश ही है और हम ऊपर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं $4,638। अगर वो ब्रीच करता है तो 4,750 का भी टारगेट है। इंडियन रूपी टर्म में मैं बात करूं तो आप देखोगे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जोन है। अगर प्राइस कल सिल्वर जितना तेजी से गिरा है उतना गोल्ड में आपने सेलिंग प्रेशर नहीं देखा अभी तक और ये थोड़ा एक रेंज में मूव कर रहा है। जो अपना ऑल टाइम हाई है, जो रेजिस्टेंस है 1,43,590 का, तो मार्केट यहाँ से बाय ही लगता है। गोल्ड में भी थोड़ा भी डिप मिलता है तो बाय करो, जब तक नीचे में 142,800 और 142,600 का सपोर्ट है और ऊपर में अगर ये अपना रेजिस्टेंस ब्रीच करता है तो 145,370 तक का भी टारगेट देख सकते हैं। 143,000 भी ब्रेक करता है तो अगर, तो ओवरऑल ट्रेंड इसमें बुलिश ही लग रहा है। जब भी डिप मिलता है तो गोल्ड में बाय करना चाहिए। सिल्वर में मैं कहूंगा थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में जाना चाहिए क्योंकि वोलेटिलिटी काफी हाई है। नीचे में $86 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो पकड़ के देखा है। इसमें भी व्यू अभी थोड़ा बहुत साइडवेज बुलिश ही है, गोल्ड में भी साइडवेज बुलिश ही था व्यू, बट देखा जाएगा तो कंपैरेटिवली गोल्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है।
इन इंडियन रुपी टर्म में सिल्वर नीचे में जो सपोर्ट है 2,89,000 को जब तक ये होल्ड करता है तो इसमें भी अभी भी तेजी बरकरार है। और ऊपर में आप एक बार ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है 292,960 तो 2,95,000 का टारगेट भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड दोनों में बुलिश ही लग रहा है। ओके तो चलिए कन्विक्शन है बुलियन मार्केट में और स्ट्रैटेजी वाइज जो हमें बता रहे हैं राकेश जी उस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। गोल्ड सिल्वर में यहाँ पर हम मुनाफा वसूली जरूर देख रहे हैं लेकिन यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेट की जा रही है। अभिजीत जी क्या अभी राकेश जी ने जो बताया उससे इत्तेफाक रखते हैं? किस तरह की सेंटिमेंट्स बुलियन मार्केट में आप देख रहे हैं? गोल्ड सिल्वर के ट्रिगर्स की अगर बात करें ईरान को लेकर एक तो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो कम हुआ है। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई टालने के संकेत भी दिए हैं। इजरायल अन्य मिडिल ईस्ट सहयोगियों ने ईरान पर कार्रवाई टालने की अपील की है। मजबूत अमेरिकी आर्थिक डेटा से ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम होती नजर आएगी और फेड की ओर से इस महीने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद फिलहाल तो नहीं है। ये सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि काफी हद तक बुलियन मार्केट है, नॉट जस्ट बुलियन मार्केट, नॉन एग्री कमोडिटीज को इम्पैक्ट कर जाते हैं। क्या राय होगी आपकी अभिजीत जी बुलियन मार्केट पर? जैसे इन्होंने कहा कि गोल्ड अभी भी थोड़ा रेंज बाउंड है, साइडवेज है, लेकिन ज्यादा करेक्शन दिया नहीं है। तो अभी गोल्ड और सिल्वर दोनों में शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है। जैसा उन्होंने कहा कि यस, गोल्ड आप करंट लेवल पे भी बाय करने का रिस्क ले सकते हो। अगर आप थोड़ा सा पोजिशनली बाय कर रहे हो, थोड़ा लंबा व्यू देख के बाय कर रहे हो, तो यू कैन बाय एट करंट लेवल, थोड़ा सा डीप आने पे भी कर सकते हो। और आप स्टॉप लॉस अराउंड 140,500 का रख सकते हो और टारगेट आप अराउंड 147,000 का एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच वुड बी फॉर कमिंग वीक। सिल्वर थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है, जैसे इन्होंने कहा, तो आपको कुछ एक ट्रिगर पॉइंट लगेगा। करंट लेवल्स पे बाय करना थोड़ा रिस्की होगा, मतलब अग्रेसिव ट्रेडर्स कर सकते हैं, बट मेरी राय ये रहेगी अगर कल का हाई जो है सिल्वर का वो अगर ब्रीच होता है अराउंड 2,93,000, तो वहां पे एक अच्छा बाय बन सकता है 285 के स्टॉक पे, और 3,05,000 के आसपास का हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिल्वर में थोड़ा कॉशियस होकर बाय करना पड़ेगा। आप आइदर वो ऊपर के ब्रेकआउट के लिए रुक सकते हैं या थोड़ा सा नीचे आने के बाद थोड़े नीचे के लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। बट गोल्ड में आप करंट लेवल पे भी एंट्री करने का रिस्क ले सकते हो। बट दोनों बुलियंस गोल्ड एंड सिल्वर शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश ही है। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये राय सोने चांदी की चाल पर हमारे दूसरे एक्सपर्ट अभिजीत जी की तरफ से भी मिलती हुई दिखी है। इस बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करना है और अमित आपसे भी बुलियन मार्केट पर टेक जानेंगे क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स हमारे हैं जो कि इस वक्त सोने चांदी की चाल पर ही सवाल पूछ रहे हैं। एक तो सवाल पूछने का तरीका हर रोज की तरह आपके सामने रख देते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, उन पर हमें संपर्क कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों को इस बुलेटिन में शामिल कर पाऊं। कमिंग बैक टू यू अमित जी, महावीर जी बैंगलोर से लिखते हैं कि क्या चांदी कल सुबह $95 तक जा सकती है? टू अर्ली टू से एंड इस तरह के लेवल्स इनफैक्ट कमोडिटी मार्केट में एंटिसिपेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जरूर जाता है, लेकिन पूरी बात यह है कि सोने चांदी को लेकर सवाल कई सारे आ रहे हैं। शिव तिवारी अयोध्या से लिख रहे हैं आने वाले दिनों में सोने में किस तरह का ट्रेंड बनता दिखेगा? वहीं चांदी का भाव क्या यहां से आगे टूटेगा, ये पूछना है सचिन जी का। क्या राय देंगे सोने चांदी की चाल पर? आपका टेक क्या है अमित जी? उसके बाद आगे बढ़ेंगे और एनर्जी पैक का रुख करेंगे। जी नमस्कार मानसी जी, बिल्कुल मोमेंटम काफी तेज है और लगभग मान के चलिए कि ये जो मोमेंटम आया वो अभी तक का सबसे बड़ा मोमेंटम है, क्योंकि लगभग 200% की तेजी चांदी में और लगभग 100% की तेजी जो है गोल्ड में हमने जो है लास्ट ईयर देखा 2025-26 के रेंज में। तो ये मोमेंटम मेरे को लग रहा है जारी रहेगा। अभी जैसा कि फर्स्ट सवाल था कि कल तक 95 के आसपास ये टेस्ट कर सकती है। देखिए कमोडिटी मार्केट है, इसमें इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है और जिस तरीके के मूव अभी हैं तो बिल्कुल नो डाउट हो सकता है ये पॉसिबल हो। अब जैसा स्पॉट का मैं चार्ट सिल्वर का देख रहा हूँ कॉमेक्स का, लगभग 90.82 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। कल इसने एक बॉटम बनाया था 85.86 स्पॉट के अकॉर्डिंग। तो जब तक प्राइस 85 के ऊपर है तब तक इसका जो ट्रेंड है वो ओवरऑल बुलिश ही रहेगा। बिल्कुल मेरे को लग रहा है शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 105 से लेके 107 तक के जो है टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम अपना MCX वायदे की बात कर लेता हूँ। रिस्क और मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ ट्रेड इसके बनाए हैं सोने चांदी के, वो मैं यहाँ पे दर्शकों के सामने शेयर करना चाहूंगा। फरवरी वायदा गोल्ड मिनी, क्योंकि मोमेंटम काफी तेज है तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट के मैंने ट्रेड बनाए हैं। फरवरी वायदा गोल्ड मिनी
1,43,000 143 के ऊपर एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स को करना चाहिए। टारगेट 1 से 2 दिनों में मेरे को लग रहा है 1,47,000 के आसपास के देखने को मिल सकते हैं और इसका जो स्टॉप लॉस है 141 1,41,000 के करीब रहेगा। जो लोग ऑप्शन में ट्रेड बनाते हैं उस गोल्ड मिनी का 1,43,000 का कॉल ऑप्शन 2300 से लेके 2100 की रेंज में खरीदें। टारगेट रखना है 3,700 रुपए का और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1,400 रुपए का रहेगा। सिल्वर मिनी फरवरी वायदा 2,92,000 से लेके 2,91,000 की रेंज में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 297 का टारगेट रखना है, 2,97,000, स्टॉप लॉस 289 का रहेगा। सिल्वर मिनी ऑप्शन 2,95,000 का कॉल ऑप्शन में जो लोग ऑप्शन में कारोबार करते हैं वो खरीदारी करें। 14,500 से लेके 14,000 की रेंज में टारगेट रखना है 24,000 रुपए का और इसका जो स्टॉप लॉस है 9,000 का है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। मेरे को लग रहा है जब तक ट्रम्प साहब सुर्खियों में है, अपनी सीट पे बने हुए, तब तक ओवरऑल मोमेंटम जो है सोने चांदी का तेजी का रहेगा। इसकी जो रेंज रहेगी वो थोड़ी सी बड़ी रहेगी। मानसी जी। हाँ, नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरह के वॉलेटाइल मूव्स आते हैं, सेफ हेवन सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड सिल्वर की मांग तो बढ़ती ही दिखेगी। बहरहाल एनर्जी पैक की तरफ बढ़ते हैं और राकेश जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। नॉन एग्री कमोडिटी में क्रूड, कच्चे तेल की चाल और साथ ही नेचुरल गैस के हाल की अगर बात करें, मजबूती है। ऑन द फ्लिप साइड बुलियन मार्केट से विपरीत हम देख रहे हैं एनर्जी पैक में इस वक्त सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए। हम देख रहे हैं $65 के आसपास ब्रेंट क्रूड में कामकाज और साथ ही नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट 2% की तेजी पर कामकाज देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं ट्रिगर पॉइंट्स को और एनर्जी पैक पर स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? क्रूड ऑयल मैडम ओवरऑल देखा जाएगा तो पॉजिटिव ही लग रहा है। कल मार्केट जब शाम को इवनिंग सेशन में खुला तो थोड़ा गैप डाउन हुआ था, पर नीचे में मार्केट इंटरनेशनली भी WTI में $58 का सपोर्ट है और 56 का होल्ड कर रहा है। ऊपर में 60.45 और 62 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये बार $62 मार्केट ब्रीच करता है तो 65 और $68 का भी टारगेट ऊपर में देखा जा सकता है। इंडियन रुपी टर्म में मैं कहूँ तो आज करंट मंथ की एक्सपायरी है, तो नेक्स्ट मंथ में करंट भाव पे 5455 पे भी लेना चाहिए, या थोड़ा डिप मिलता है तो लो। नीचे में 5370 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 5650 का टारगेट दिख रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी चल रहा है ईरान का और यूएस का, तो फैक्टर्स भी जो है वो सपोर्टिव है थोड़े बहुत क्रूड ऑयल के लिए, तो ओवरऑल इसमें बुलिश ही देखना चाहिए। नेचुरल गैस जैसे लास्ट शो में मैंने कहा था कि इसमें मंदी लग रही है, हम शॉर्ट साइड में, हमारा व्यू नेचुरल गैस में बैरिश है और अभी भी हम बैरिश में ही है। ऊपर आता है तो ऑलरेडी बहुत गिर चुका है नेचुरल गैस, तो नीचे में जो सपोर्ट लिया है 272.50 और थोड़ा एक पुल बैक देखा गया है, बट ओवरऑल ये पुल बैक अभी भी वीक है। ऊपर में 316 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक वो होल्ड करता है तो 300 और 305 के नजदीक रेंज में मिलता है तो एक बार सेल करना चाहिए, और नीचे में फिर से जो टारगेट है वो 280 और 265 का इंटैक्ट है। ओवरऑल क्रूड ऑयल बाय लग रहा है और नेचुरल गैस सेल लग रहा है, तो क्रूड ऑयल में कॉल ऑप्शन भी चाहिए तो आप ले सकते हो करंट वाला 5450 वाला, तो आपको 5400 वाला 267 चल रहा है, तो ये भी एक अच्छा चांस है क्रूड ऑयल में बाय करने का। और नेचुरल गैस में आप पुट में जा सकते हो 300 वाला पुट ऑप्शन बाय करके। ओके, तो चलिए क्रूड ऑयल में ये स्ट्रैटेजी इस वक्त बनती हुई और खरीदारी के मौके 5,650 तक के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 5,375 का स्टॉप लॉस। घरेलू बाजार में हम देख रहे हैं करीब 1.5% की बढ़त है, यहां से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। और कच्चे तेल की चाल को अगर आप देखें, इस वक्त हम देख रहे हैं कई सारे सेंटिमेंट्स हैं और वोलेटाइल क्यूज जरूर देखने को मिले हैं, बावजूद इसके हमारे एक्सपर्ट की कन्विक्शन कच्चे तेल पर, क्रूड पर इन पर्टिकुलर। अभिजीत जी, आपकी राय क्या होगी एनर्जी पैक पर? एनर्जी का यस, क्रूड ऑयल जैसा 2-3 दिन रैली किया, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था। कल हम लोग ने देखा गैप डाउन हुआ, लेकिन थोड़ा सस्टेन होके अभी साइडवेज होके थोड़ा सा फिर से एक बार ऊपर जा रहा है, तो साइडवेज टू बुलिश ही है क्रूड ऑयल। यहाँ पे भी हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप थोड़ा सा लंबा रखेंगे 5330 का, और ऊपर 5650 और 5700 के टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। सो ट्रेंड ओवरऑल थोड़ा सा बुलिश बायस है क्रूड ऑयल में। और कंपैरेटिवली अगर हम लोग नेचुरल गैस में अगर देखते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी इसका डाउनवर्ड ही है, बेयरिश ही है।
हो सकता है थोड़ा सा बाउंस बैक आ जाए ऊपर, बट वो एक सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी रहेगा। सो 297 से 300 तक एक अच्छा लेवल है, जोन है जहां पे हम लोग सेल या शॉर्ट पोजीशंस बिठा सकते हैं। हमको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 312 312 का रखना है, और नीचे में टारगेट हम लोग 280 से लेके 275 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नेचुरल गैस के लिए हमारा सेल का व्यू है बेरिश, और क्रूड ऑयल के लिए बाय का व्यू है। ओके, नेचुरल गैस में बेरिश टारगेट है टुवर्ड्स डाउन साइड, यहां से फर्दर डाउन साइड विजिबल नजर आती है अभिजीत जी को। और कच्चे तेल की चाल क्रूड में आप भी यहां से अपसाइड और खरीदारी के मौके बनते हुए। अमित जी, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं क्रूड पर आप? क्रूड ऑयल जैसा कि चार्ट पे दिखाई दे रहा है बाइंग साइड ही है, ट्रेड लेके काम करना है। फरवरी वायदे की हम बात करेंगे क्योंकि जनवरी की ऑलरेडी एक्सपायरी आ चुकी है, तो 5400 रुपए के आसपास इसमें एक फ्रेश खरीदारी जो है ट्रेडर्स कर सकते हैं। 1 से 2 दिनों के हिसाब से मैं भी बता रहा हूँ। नीचे में 5300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 5700 रुपए तक के टारगेट मेरे को इसमें लग रहा है कि जल्दी दिखाई देंगे। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो मार्केट काफी ओवर सोल्ड जोन में है। अभी देखा जाए तो 3.5% के आसपास की तेजी है। छोटे टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल पैटर्न मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है। छोटा सा एक ट्रेड में यहाँ पे देना चाहूंगा, 290 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है, 282 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है, और लगभग देखा जाए तो 302 के आसपास तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए ये राय हो गई एनर्जी पैक पर। क्विकली बेस मेटल की चाल पर हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके व्यू समझ लेते हैं। राकेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। कॉपर के दाम 1300 रुपए के करीब ऑलमोस्ट 1% की गिरावट दिखा रहे हैं। जिंक की कीमत में भी हल्की गिरावट है। एल्यूमिनियम में 0.5% से अधिक की कह सकते हैं सीमित दायरे में कामकाज है। वही लेड और निकल भी हम देख रहे हैं निचले स्तरों पर फिलहाल कामकाज यहां पर बनता हुआ। मुनाफा वसूली बेस मेटल्स में है, कोई पर्टिकुलर टेक किसी मेटल पर? कॉपर में कहूंगा, कॉपर थोड़ा बहुत एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज मूव कर रहा है, जो नीचे में 1282 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पकड़ के बैठा है, और ऊपर में अगर ये ब्रेकआउट देता है आज शाम को तो 1310 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो उसके बाद ओवरऑल ट्रेंड इसमें काफी स्ट्रॉन्ग है कॉपर, और आने वाले टाइम में कॉपर आउट परफॉर्म भी करेगा। 1343 निकलता है ऊपर में तो आप 1400 का भी टारगेट देख सकते हो। सबसे ज्यादा आज अच्छा लग रहा है आज इवनिंग के लिए जिंक में ब्रेकआउट हुआ है, हाई लो फॉर्मेशन से मूव कर रहा है, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, और 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। तो करंट लेवल पे भी जिंक अच्छा लग रहा है बाई के लिए। ऊपर में जो हमारा टारगेट है वो 317 और 320 है, नीचे में 314 का स्टॉप लॉस है। अगर डिप भी मिलता है तो जिंक कॉपर से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एल्यूमिनियम ओवरऑल देखा जाए तो इसमें एक अच्छा खासा मूव हो गया है, और ये भी कॉपर की तरह थोड़ा साइडवेज मोमेंटम में है। तो हॉट फेवरेट जिंक अच्छा लग रहा है बेस मेटल काउंटर में आज के लिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए बेस मेटल्स की चाल पर ये टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ, और अब आगे बढ़ते हैं और सीधा रुक करते हैं मसालों की चाल पर। एग्री कमोडिटी एक बार समझ लेते हैं और स्पाइसेस से शुरुआत करेंगे। अमित जी, आपसे टेक समझना चाहेंगे। ज्यादातर मसालों में इस वक्त तेजी का रुख नजर आ रहा है, जिसमें धनिया सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ 2% की बढ़त है। हल्दी में भी हम देख रहे हैं आधे से 1% तक की मजबूती, हालांकि जीरा के दाम में गिरावट जरूर नजर आ रही है। क्या राय होगी स्पाइसेस पर आपकी? अगर हम हल्दी और धनिया की बात करें तो काफी अच्छा पैटर्न इसने जो है आज बनाया। निचले स्तरों से एक अच्छी लास्ट सेशन में इसने जो है अच्छी अपसाइड की रिकवरी दी है। स्पेशली टीएमसी की अगर बात करूं तो ओवरऑल रेंज अगर मैं टीएमसी की बोलूं तो 17,000 रुपए से लेकर ऊपर में 20,000 की रेंज मेरे को ओवरऑल नजर आती है। और इसका जो ट्रेड मैंने बनाया है वो 17,000 के आसपास अभी हल्दी अप्रैल वायदा में खरीदारी की जा सकती है। 19,000 का टारगेट इसमें लेके चलना है, और 16,000 के नीचे का इसका स्टॉप लॉस है। धनिया की अगर मैं बात करूं तो 11,200 के आसपास इसमें खरीदारी की जा सकती है। नीचे में 10,800 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है, और ऊपर में 12,000 तक के टारगेट है। जीरा मार्च वायदे की अगर मैं बात करूं तो 23,500 जो इसका मौजूदा भाव है, यहाँ पे ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। 24,900 रुपए तक के इसके टारगेट हैं, और नीचे में 22,800 इसका एक अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो 5 से 7 दिन के ये ट्रेड जो है मैंने इसमें निकाले हैं। मानसी। ओके, तो चलिए ये राय हो गई मसालों की चाल पर। ग्वार पैक पर एक रुख करते हैं। मजबूती के साथ अमित जी कामकाज जहां पर देखने को मिला है। ग्वार गम का वायदा 10,600 के करीब है। ग्वार सीड वायदे में 5,630 के आसपास के स्तर नजर आ रहे हैं। कैसे देखें ग्वार पैक को?
अपसाइड का मोमेंटम जो है ग्वासीड ग्वारगम ने आज दिया है, काफी लंबे समय बाद वापस फिर से वॉल्यूम्स के साथ एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल जो है इसने बनाया है। ओवरऑल देखा जाए तो फरवरी वायदे के हिसाब से 5650 इसका एक बेहतरीन लेवल रहेगा। फरवरी वायदा ग्वासीड का खरीदारी का, इसका जो टारगेट मेरे को नजर आ रहा है वो 6000 रुपए के आसपास का रहेगा। और स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 5450, ये इसका एक अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा। ग्वारगम फरवरी वायदा 10400 के करीब खरीदारी ट्रेडर्स को करनी चाहिए। टारगेट रखना है ओवरऑल 11900 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 9800 रुपए का रहेगा। मानसी जी। ठीक है, कॉटन उत्पादन पर भी एक खबर आई है, वहां पहुंचे उससे पहले अमित और अभिजीत जी दोनों की तरफ से बेस मेटल्स पर टेक भी रहे। अभिजीत, आप बताएं आपकी स्ट्रैटेजी बेस मेटल्स की चाल पर, कोई पर्टिकुलर मेटल पर स्ट्रैटेजी अगर आपने बनाई है? वैसे एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर तीनों साइडवेज टू बुलिश जोन में ही है, मतलब तीनों थोड़े से बाय में ही लग रहे हैं। पर अगर मुझे कोई एक चूज करना हो तो मैं कॉपर को चूज करूंगा। करंट मार्केट प्राइस पे अराउंड 1297 1298 चालू है, तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1282 का लगाना है, 1282 का। और अपसाइड में हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1325 1325 के आसपास का। हाँ, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर स्टॉप लॉस जो दिया है 1282, अगर वो ब्रेक होके सस्टेन हो जाता है नीचे, तो शायद टेम्पररी जो बुलिश व्यू है वो थोड़ा निगेट हो जाएगा। ओके, तो चलिए बेस मेटल पर एक नजरिया। अमित, आप बताइए बेस मेटल की चाल करंट लेवल्स को देखते हुए। वैसे देखा जाए तो कॉपर है जो सबसे ज्यादा ट्रैक्शन दिखाता है, हालांकि फिलहाल मुनाफा वसूली हर बेस मेटल में नजर आ रही है, लेकिन यहां से क्या कोई कन्विक्शन कॉपर पर बन रहा है? और जिंक देखा जाए तो भी थोड़ा सा रुके हैं एक दो दिनों से, प्राइसेस मेरे को लग रहा है वापस फिर से नए हाई के लिए जो है बेस क्रिएशन हो रहा है। कॉपर की अगर मैं बात करूं तो 1290 एक फ्रेश इसका खरीदारी का पॉइंट है। ओवरऑल ऊपर में देखा जाए तो कॉपर का जो टारगेट मेरे को नजर आ रहा है वो 1340 रुपए का है, और 1340 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 1370 के आसपास के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 1270 के नीचे का। जिंक जनवरी वायदा 316 315 की रेंज में खरीदारी करनी है, टारगेट 322 रुपए का लेके चलना है, और 312 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। मानसी। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई बेस मेटल पर। अब वापस से कॉटन के उत्पादन पर जो खबर आई है उसका रुख कर लेते हैं, एक बार क्विकली देख लेते हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया CAI ने इस साल उत्पादन ज्यादा होने का अनुमान जताया है। जी हां, 2025-26 के लिए उत्पादन करीब 2.5% बढ़ेगा। 317 लाख गांठ की संभावना यहां पर जताई गई है, जो कि करीब 2.5% की बढ़त है। महाराष्ट्र और तेलंगाना में बेहतर पैदावार से अनुमान में करीब 7.5 लाख गांठ की बढ़ोतरी होने की संभावना इस वक्त जताई जा रही है। महाराष्ट्र में 3 लाख से ज्यादा गांठ होने का अनुमान है, वहीं तेलंगाना में 4.5 लाख गांठ रुई की और ज्यादा उत्पादन का अनुमान यहां पर कॉटन का जताया जा रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी हल्की बढ़त का अनुमान जरूर है, लेकिन ज्यादा इस वक्त महाराष्ट्र और तेलंगाना में बेहतर पैदावार का अनुमान जताया जा रहा है, और साथ ही मध्य प्रदेश ओडिशा में गिरावट रह सकती है, अनुमान भी मिला है। 2025-26 में साल के अंत में सरप्लस 122 लाख गांठ, जो कि करीब 56% ज्यादा सालाना आधार पर अगर देखें तो आंकी जा रही है, और रिकॉर्ड 50 लाख गांठ इंपोर्ट से घरेलू सप्लाई काफी हद तक मजबूत होती दिखेगी। कॉटन खपत जो है वो घटकर 305 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जो कि पिछले साल 314 लाख गांठ थी, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट विंडो के चलते दिसंबर तक 31 लाख गांठ इंपोर्ट की बात यहां पर कही जा रही है। तो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से सीधे तौर पर कॉटन प्रोडक्शन उत्पादन में बढ़त की यहां पर अनुमान और खबर आती हुई संभावनाएं इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन चलिए इस समझने की कोशिश की। अमित, राकेश और अभिजीत, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी बाजार पर आपकी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए।